तो फ्रेंड मेरे साथ भी यही घटना हुआ था। मेरा भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया था। हम भी गेम खेलते थे, इस वजह से हमने उस चीज़ को झेला है। आज मैं उसी का निदान करने आया हूँ, आप परेशान ज़्यादा ना हों। तो फ्रेंड क्या होता है, हम एक गेम खेलते थे, बॉली गेम। उसमें पैसा डाल करके खेलते थे। तो हमने जीता 1700 रुपया, 300 रुपया ऐड किया था, 1700 रुपया जीता था। जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र किया उसके बाद हमने कुछ पैसा तो अकाउंट में आ गया था, तो कुछ पैसा को हमने सामान लिया, 300 का सामान ले लिया था, बाकी बचा 1400 रुपया। तो 1400 रुपया क्या हुआ, 8 बजे रात में मैसेज आता है, योर डिजिटल चैनल हैज ब्लॉक, एटीएम, नेट बैंकिंग और फिंगरप्रिंट, जो भी डिजिटल चैनल से जो पैसा निकाला जाता है, ब्लॉक फ्रीज कर दिया गया था। हमने बहुत परेशान हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या किया फ्रेंड, यूट्यूब पे आया, सर्च मारा कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है गेमिंग खेलने के कारण। तो इसमें बहुत सारे ज्ञानी लोग ज्ञान दे रहे थे कि ऐसे करना होगा, वहाँ जाना होगा। तो फ्रेंड कोई भी कंक्लूजन यूट्यूब से मुझे नहीं निकला। फिर हमने सबसे पहले गया साइबर सेल में, दिल्ली में रह रहा था तो दिल्ली में साइबर सेल में गया। साइबर सेल वाले ने बतलाया कि आपका लेयर 3 में बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है। और मेरा एक जगह से फ्रीज नहीं हुआ था फ्रेंड, दो जगह से फ्रीज हो चुका था। एक फ्रीज हुआ था कर्नाटका, बंगलौर जयनगर पुलिस स्टेशन से, और दूसरा जो फ्रीज हुआ था वो फ्रीज हुआ था आंध्र प्रदेश से। अब हमने परेशान होना शुरू कर दिया। अब हम परेशान हुए खूब। उसके बाद मेरा बैंक जो था मेन ब्रांच वो बिहार का था। उसके बाद हमने गया दिल्ली में ही उस ब्रांच में, बैंक वाले ब्रांच में जो जिसका खाता था, वहाँ गए। बैंक मैनेजर ने हाथ उठा दिया कि बाबू यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, जो भी होगा तुम्हारा ब्रांच से होगा। निराश होकर के हम वापस लौट गए। इसके बाद फिर गए साइबर सेल में कि सर कोई ना ही नोटिस आया है। तो हम कैसे माने, 1 माह भी हो चुका है। तो साइबर सेल वाले बोला कि बाबू यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, आप जाइए डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ही जाइए, बंगलौर जयनगर पुलिस स्टेशन। और सबसे बड़ा बात यह था कि हम जयनगर पुलिस स्टेशन जाते तो हमको लैंग्वेज समझ में नहीं आता, वहाँ के लोग कन्नड़ बोलते हैं। परेशान हो जाते, क्योंकि एक बार मोबाइल से कांटेक्ट करने की कोशिश किया तो कन्नड़ में बोल रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आया था। फिर ऐसे करते करते हमको 1 माह हो गया था और खूब परेशान हो रहे थे उसमें, और भी मेरा पैसा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपको देखिए कैसे पैसा निकलेगा, एकदम हकीकत बतलाते हैं। वीडियो ज़रूर लंबा होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड। अगर आपका पैसा 1400 रुपये होल्ड हुआ है तो वो पैसा होल्ड वाला नहीं निकलेगा। बाकी जो आपको पास पैसा है वो पैसा निकल जाएगा। आपको पासबुक लेकर के आप अपने ब्रांच में जाइए। ब्रांच में जा कर के जैसे पैसा निकाला जाता है, विथड्रॉवल फार्म उसको फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपको आसानी से पैसा निकल जाएगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपको दिक्कत होगा कि जो ऑनलाइन पैसा भेजते हैं वो नहीं निकाल पाएंगे, ऑनलाइन नहीं निकाल पाएंगे, एटीएम से भी नहीं निकाल पाएंगे। आपको पासबुक से उसी ब्रांच में जिस ब्रांच में आपका खाता है उस ब्रांच से आपका पैसा निकल जाएगा। तो आप टेंशन ना लें। और उस बैंक में पैसा निकालने के बाद उस बैंक से काम ना करें, क्योंकि डिजिटल चैनल नहीं चल रहा है और बिना डिजिटली पेमेंट के बिना कुछ भारत में हो भी नहीं सकता है। तो आप वो पैसा निकाल सकते हैं। तो जाइए आप मेन ब्रांच में, आपका जहाँ खाता है वहाँ जाकर के आप पैसा निकाल सकते हैं। फ्रेंड यूट्यूब पे बहुत गलत किया है, सही तरीका कोई नहीं बतलाया था। एडवोकेट से जब हम बात करते थे, यूट्यूब पे नंबर देता था, एडवोकेट भी कहता था कि सलाह देने के लिए हम 3200 रुपया लेंगे। सलाह देने के लिए हम बोलते थे कि सर क्या करना होगा, तो 3200 रुपया मांगता था और बोलता था कि 6 माह का समय लगेगा तब होगा। ऐसे करते करते हमसे 10,000 रुपया भी ले लेता, उससे कुछ नहीं होता। आप आसानी से जाइए ब्रांच में, जिस ब्रांच में आपका खाता आपका पैसा निकलेगा, बेफिक्र होइए और आराम से जाइए। तो फ्रेंड मैं यही कहने आया था। और बॉली गेम जो है उसको खिलाफ FIR होना चाहिए, क्योंकि भारत में ऑनलाइन मनी गेम बिल्कुल बंद है, लेकिन फिर भी गलत तरीक़ा से खेला रहा है। और जानते हैं क्या कर रहा है, हमने उसका हिस्ट्री निकाला है। ना जाने कितने बच्चों से भाड़ा पे अकाउंट लिए हुए हैं, भाड़ा पे देता है, किराया देता है उस अकाउंट का।
बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी, पंजाब के लोग भी हैं जिसमें शामिल हैं, अपना अपना अकाउंट भाड़ा पे दिए हुए हैं। तो बॉली गेम पे तो पहली बात FIR ज़रूर होनी चाहिए। सरकार को, जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनको संज्ञान में ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये गलत रैकेट चल रहा है। इसमें छोटे छोटे बच्चे फंसे हुए हैं। जिस चीज़ के चलते ऑनलाइन मनी गेम बंद हुआ था वो भी अभी गलत तरीके से चल रहा है। तो फ्रेंड, मैं यही कहने आया था, बस इतना ही। जय हिंद।